इंग्लिश वर्ब्स कैटेगराइजिंग देम इनटू टू मेन टाइप्स। इंग्लिश वर्ब्स को दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से पहला आता है लेक्सिकल वर्ब। तो चलिए पढ़ते हैं लेक्सिकल वर्ब के बारे में। लेक्सिकल वर्ब्स हैव इंडिपेंडेंट मीनिंग एंड फंक्शन एज द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। लेक्सिकल वर्ब का स्वतंत्र अर्थ होता है और ये वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आगे हम देखेंगे दे हैव 5 फॉर्म्स। इसके 5 फॉर्म्स होते हैं। पहला फॉर्म है बेस फॉर्म। बेस फॉर्म को ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहा जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे जैसे ईट, गो, टीच एक्सेट्रा। दूसरा है पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म भी कहा जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे जैसे एट, वेंट, टॉट एक्सेट्रा। तीसरा देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को वर्ब की तीसरी फॉर्म भी कहा जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे जैसे ईटन, गॉन, टॉट एक्सेट्रा। चौथा देखेंगे आईएनजी फॉर्म, जैसे गोइंग, ईटिंग, टीचिंग एक्सेट्रा। बेस फॉर्म के अंदर ही आईएनजी को ऐड करके इस फॉर्म को तैयार किया जाता है। पांचवा देखेंगे एस और ईएस फॉर्म, जैसे ईट्स, गोज, टीचेस एक्सेट्रा। बेस फॉर्म के अंदर ही एस और ईएस को ऐड करके इस फॉर्म को तैयार किया जाता है। अगला हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स असिस्ट मेन वर्ब इन फॉर्मिंग टेंसेस, वॉइस, मूड्स, क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स एंड डू नॉट हैव अ फिक्स्ड मीनिंग ऑन देयर ओन। ऑक्सिलरी वर्ब का कोई निश्चित शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। यह प्रयोग के आधार पर इसके अर्थ बदलते रहते हैं। इनका प्रयोग टेंस, वॉइस, मूड्स, क्वेश्चंस और नेगेटिव बनाने में होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे जैसे एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, बी, बीन, बीइंग, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, नीड, डेयर एंड यूज्ड टू। यह वह शब्द है जो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं।